नमस्कार, आई एम डॉक्टर मनीष सिंह नेगी। आई एम ए वेटनेरियन। आज हम जानेंगे कि रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स एक्चुअली रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स और इक्वाइन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वो 3 कैटेगरियाँ कौन सी हैं, कि किस हद तक जानवर का आपके साथ एक्सपोजर हुआ है। जिसमें कैटेगरी फर्स्ट है नो रिस्क, जिसमें कि आप अपने जानवर को या किसी रैबिट एनिमल को खाना खिला रहे हैं, या आपकी इंटैक्ट स्किन यानी कि जिसमें कभी आपके हाथ में कोई घाव वगैरह नहीं है, वो उसको चाट जाए, तो इसमें आपको कोई भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई भी पोस्ट बाइट एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है कैटेगरी 2 माइल्ड रिस्क। इसमें आता है निबलिंग। निबलिंग का मतलब होता है कि जैसे रेबिट एनिमल ने आपका हाथ मुंह में ले लिया, काटा नहीं, मुंह में ले लिया, और स्क्रैचेज यानी खरोंच वगैरह लग गई हैं, तो ये माइल्ड कैटेगरी में आता है। तो इसमें इमीडिएटली आपको पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल के हिसाब से लगानी पड़ेंगी। 0 डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे, और मेरे हिसाब से 21वां दिन, क्योंकि उस समय एंटीबॉडीज़ का टाइटर ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है। वैसे ये 28 दिन है। तीसरी कैटेगरी है हाई रिस्क की, जिसमें वो आपके सर पे, मुंह पे, गले में या ब्रेन के जितने नज़दीक काटता है, या मल्टीपल बाइट्स हैं, या आपके जेनेटल ऑर्गन्स हैं, वहाँ काट लेता है और डीप वुंडेड ब्लीडिंग होती है, तो ये हाई रिस्क है। अब चूंकि मैंने आपको पहले बताया था कि रेबीज वायरस 12 से लेकर 24 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से ट्रैवल करता है ब्रेन की तरफ, तो ब्रेन के जितना नज़दीक रेबीज वायरस काटेगा उतने जल्दी वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो इस समय अब हमें देर नहीं करनी है, इसमें अब हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट क्या है कि जिस जगह पे घाव है उसको कम से कम 15 मिनट तक ठंडे पानी से धोना है, साबुन से। फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक का यूज करना है, और उसके बाद उस घाव में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी हैं, उसको इनफिल्ट्रेट कर देना है, वहाँ पे डाल देना है सिरिंज से, और बाकी इंट्रामस्कुलर यानी कि मांस के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से रेडीमेड एंटीबॉडीज यानी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स तुरंत दे देने हैं, और इसके साथ ही पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल चालू कर देना है। धन्यवाद।